गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग इस क्लास में आपका बीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, इसी में फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है भिन्नता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसको हम लोग इस क्लास में अभी पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो वर्तमान हमारा भारतीय समाज है, इसका स्वरूप कैसा है, फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले ये है कि कभी हमारा जो भारतीय समाज था वो धर्म प्रधान हुआ करता था, और इस समय अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली है और हमारा जो लोकतंत्र है, वो यहाँ पे 6 प्रिंसिपल हैं ऐसे जो कि लग रहे हैं: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। यानी तो इसमें ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, इसमें जो है, इसमें मनुष्य को बहुमूल्य वस्तु ये हमारी मानी जाती है। और जो लोकतंत्र है वो मनुष्य को संसार की ये छूट देता है, उसे विचार करने और विचार अपने अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए, बिल्कुल, चाहे आप जो भी धर्म को फॉलो कर रहे हो या जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इन सब की स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र का ये जो दूसरा सिद्धांत है, समानता की बात हम लोग जब करते हैं, इक्वेलिटी, पहला था फ्रीडम, दूसरा है आपका इक्वेलिटी। तो इक्वेलिटी का मतलब भी यहाँ पर है कि चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे कोई भाषा हो, जाति हो, धर्म हो, संस्कृति हो, या फिर कोई भी लिंग हो, ये मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबके समान कर्तव्य निश्चित होंगे। तो ये दूसरा सिद्धांत है। इसी जगह जब तीसरे सिद्धांत की बात आती है तो भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी जिसको हम बोल सकते हैं, यानी व्यक्ति के गरिमा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का तभी संभव है जब हमारे यहाँ सभी नागरिकों को ये लगे कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना हो। तो ये हमारा तीसरा सिद्धांत है। चौथा है, जैसे मैंने अभी बोला, कि समाजवाद। तो जो हमारा लोकतंत्र है वो वर्ग विहीन समाज में विश्वास करता है, यानी कि किसी भी संस्कृति हो, धर्म हो, जाति हो, किसी भी आधार पर यह भेद नहीं होगा। पांचवा है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्म सभी नागरिकों के लिए किसी भी धर्म विशेष की व्यवस्था नहीं करता, यानी जो आपको मानना है वो आप धर्म मानिए, और जबरदस्ती हम किसी को अपना किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन होगा, या उसका निषेध करता है। जो आप जो भी धर्म अपनाना चाहते हो सब आप अपना सकते हो। तो लोकतंत्र का जो छठा है, अंतिम और जो सिद्धांत है, जस्टिस, न्याय, यानी यहाँ पर आर्थिक न्याय का पक्षधर है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, यानी हमारे देश में तो यही हमारा लोकतंत्री समाज है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि हम किस जाति के हैं तो हमें ऐसा न्याय नहीं मिलेगा या किसी तरह का। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये सारी चीजें देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, किस तरह से विभिन्नता में एकता हमारे समाज में है। तो जब ये देखा जा रहा है यहाँ पर कि हमारे क्षेत्र में सब लोग, अभी तक तो जो जितने भी लोग ये मानते हैं कि जो लोकतंत्रीय शासन हमारी प्रणाली है, डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है, वहाँ पर शिक्षा के प्रसार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से आज हमारा जो भारतीय समाज है वहाँ उसमें क्षेत्र, भाषा, इसमें कोई भी संकीर्णता नहीं है, कोई भी नैरोनेस नहीं है, यानी कि कोई भी भेदभाव हमारे यहाँ पर नहीं है। सभी लोग अपना अपना अपने क्षेत्र में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अपना अपनी जाति का विकास करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी पर कोई बंधन नहीं है, सब अपने धर्म को मानते हैं, अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं और अपना विकास करने के लिए
बिल्कुल फ्री हैं। इनको किसी भी तरह का कोई इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकते हैं बीच में कि कुछ अलगाव की भावना रखते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो कि चाहे भाषा हो, जाति हो, संस्कृति के आधार पर भिन्नता होते हुए भी, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में ये चीज है कि ये होते हुए भी हम लोगों के यहाँ एकता दिखाई पड़ती है कहीं ना कहीं। तो अब हम आगे बात करते हैं कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, कि ये जो अ, जो संकीर्णता है वर्तमान भारतीय समाज में, भिन्नता के कारण क्या क्या हैं। जैसे कहाँ कहाँ हम लोग एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो भिन्नता है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। जैसे पहला है हमारा रीजनल एंड लिंग्विस्टिक नैरोनेस, तो क्षेत्रीय एवं भाषाई संकीर्णता। तो अगर देखा जाए तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अन्य, जैसे हम देखते हैं कि आज हम थोड़ी दूर पे 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक ये भाषा परिवर्तन देखने को मिलता है ना। इसी में लेकिन अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि भारत में 3 राष्ट्रीय दल हैं जैसे, तो राजनीति भी हमारी ऐसी है जो दल बने हैं, और ये अपने क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर ही तो ये भी बने हुए हैं। ये भी एक भिन्नता का कारण हो सकता है कि अब जैसे इन्होंने अपने नाम ही अलग अलग रख लिए। अगर जैसे बीजेपी की पार्टी है तो इनको लगता है कि शायद ये ब्राह्मण्स के लिए ही बनी है, लेकिन ऐसी ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये ऐसा देखने में आता है कि एक ये भावना थोड़ी सी क्षेत्र हो या लोगों की ऐसी भावना है जो कि थोड़ा सा संकीर्णता है मन में, कि कहीं ना कहीं ये अलग कर देता है दूसरे को। इसी में दूसरा है जातीय संकीर्णता। जातीय संकीर्णता यानी ये है कास्ट नैरोनेस। तो अगर भारत में देखा जाए तो जातियों का जाल तो पहले से ही बहुत फैला हुआ था। जैसे हमारे जो हाई लेवल के लोग हैं, वो अपने जो निम्न जातियों के लोग थे उनमें बहुत भिन्नता रखते थे, है ना। तो इसी तरह से लेकिन जितना वर्ग भेद इस युग में, अब धीरे धीरे वो चीजें कम हो रही हैं, लेकिन इसमें वर्ग भेद को बढ़ाने के लिए या जाति भेद को बढ़ाने के लिए ज्यादातर हमारे यहाँ के जो पॉलिटिक्स है उसी का बहुत ज्यादा योगदान है। अब आपकी इसी में आती है धार्मिक संकीर्णता। तो सबसे, अब जैसे हमारा यहाँ सबसे ज्यादा पुराना जो धर्म है उसको वैदिक धर्म को माना जाता है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि वही बहुत अच्छा रहा होगा, नहीं तो फिर बाकी धर्मों का उदय कैसे होता। बाद में जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये धर्म आए, मुस्लिम आए। तो इस तरह से जो जो जैसा भी धर्म आया उसने अपनी अपनी चीजों को हाईलाइट किया, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। तो ये एक थोड़ी सी धार्मिक संकीर्णता हम इसको कह सकते हैं, जो कि भिन्नता का कारण एक बन सकता है। अब आपका सांस्कृतिक संकीर्णता, कल्चरल नैरोनेस। अब ये भी यहाँ पर भी जैसे ब्राह्मण, वैदिक संस्कृति हमारी बहुत प्राचीन है, और इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम बनाए गए थे। तो जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन यही चीजें हैं कि धीरे धीरे अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था और कर्म कांड इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्होंने फिर अपनी एक नई संस्कृति को जन्म दिया। तो धीरे धीरे ये चीज, उसके बाद हमारा जैन बौद्ध आया, फिर मुस्लिम्स आए। तो ये सांस्कृतिक कहीं ना कहीं हमको ये नैरोनेस देखने को मिलती है। अब आपका इसमें है इकोनॉमिक, आर्थिक विषमता, डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो आर्थिक विषमता, तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आदमी धनी है बहुत धनी होता जा रहा है, जो गरीब है वो बहुत गरीब होता जा रहा है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा ये संघर्ष, सामाजिक संघर्ष का ही सबसे बड़ा कारण है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ये हमारे यहाँ जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं ये भिन्नता यहाँ पर दिखाई देती हैं।